तो चैनल देखते हैं आज का जीएफजी का पीओटीटी क्या है। रूट टू लीफ पाथ सम फिर से एक इजी लेवल का प्रॉब्लम है, लेकिन अच्छा प्रॉब्लम है। रिकर्जन का प्रॉब्लम है, ट्री का प्रॉब्लम है, जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। चलो अंडरस्टैंड करते हैं क्वेश्चन क्या है। एक ट्री है, ठीक है। अब इसकी जो होंगी लीव्स होंगी, ये लीव्स जो होती हैं जिनके कोई बच्चे ना हों, वो आखिरी की पत्ती वो होती हैं, ठीक है। पेड़ की वो आखिरी पत्ती जिसके आगे कोई पत्ती ना हो, वो यहाँ पर है लीफ नोड्स, ठीक है। तो ये ट्री है, इसका ये रूट नोड है, ठीक है। इसकी जो लीफ नोड्स हैं वो ये हैं, क्योंकि इनके कोई भी चिल्ड्रन नहीं है। जिसका भी कोई एक या दो चिल्ड्रन हो वो लीफ नोड नहीं हो सकते, जिसका कोई चिल्ड्रन ना हो वो हमारा लीफ नोड है, ठीक है। तो जैसे हम रूट नोड से शुरू करते हैं, तो इस रूट से इस लीफ तक का जो हमारा नंबर बनता है वो आएगा हमारा 632, ठीक है। 632 एक ये नंबर बना। फिर 7 ये हमारा लीफ है, तो इस लीफ से इस तक का बनेगा हमारा 6357, ठीक है। फिर इस रूट से इस लीफ तक का बनेगा 6354, और इस रूट से इस लीफ तक का बनेगा 654। ये चार हमारे नंबर बनेंगे। इन सबको हमें क्या करना है, आपस में सम करना है, जिसका सम हमारा आ जाएगा 13997, ठीक है। ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब इसको कैसे करेंगे, ठीक है। ये हमारा ट्री है, अब इसको कैसे कर सकते हैं। मैंने इसको रिकर्जन से सोचा, आपके पास और कोई ऑप्टिमाइज तरीका हो तो मुझे भी बताइएगा, मुझे भी सीखने के लिए मिलेगा। तो देखते हैं। अब देखो यार, हमें क्या करना है, लीफ नोड तक जाना है। इसका मतलब ट्रैवर्स तो मुझे पूरा का पूरा ट्री करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रैवर्स क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा मुझे ट्री करना पड़ेगा। इसलिए मैं ट्रैवर्सल के लिए एक अलग से डीएफएस फंक्शन बना लूँगा, जिसका नाम होगा वॉइड डीएफएस, ठीक है। इसमें एक रूट तो मुझे पास करानी है, साथ में मुझे क्या पास कराना है, देखो। अब ये 632 तक आया, ठीक है। फिर ये 6357 तक जाएगा, फिर ये 6354। अब मेरे पास अलग अलग तरीके हैं इसको स्टोर कराने के। अब मैं चाहूँ कि ये लीफ नोड तक आ गया, तो मैं 632 को स्टोर करा लूँ, 6357 को स्टोर करा लूँ, 6354 को स्टोर करा लूँ। इससे क्या होगा, मैं वेक्टर में स्टोर करा सकता हूँ, किसी में भी स्टोर करा सकता हूँ। लास्ट में एक फॉर लूप चला के सारी वैल्यूज़ को सम कर सकता हूँ, या फिर मैं हाथों हाथ उसको सम करके लेके चलूँ, तो इससे मेरा स्पेस भी बचता है। तो एक आंसर होगा जिसमें मैं सारा सम करके लेके चलूँगा, और एक मेरा एक्स होगा जो इसको ट्रैक करके चलेगा। एक्स क्यों होगा, देखो हम ऐसे आएंगे, 6 है, एक्स में क्या होगा, 6 है, फिर 3 है, फिर 2 है, 6 आया, 3 आया, 2 आया, 2 का कोई चिल्ड्रन नहीं है, आंसर में डाल दो 632। एक ये आंसर वेरिएबल है, तो आंसर इज इक्वल्स टू आंसर प्लस ये जो भी है 632, ठीक है। अब इसका कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो ये वापस जाएगा, बैक ट्रैक करेगा, फिर ये 5 पे आएगा, फिर ये 7 पे जाएगा, ठीक है। तो अब एक्स में क्या है, 6357। तो इस जैसे ही अब पता लगे इसका कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो 6357 को प्लस कर दो। तो इस तरीके से हम लेके चलेंगे, घबराने की कोई बात नहीं। रिकर्जन अभी पूरा अच्छे तरीके से बताया जाएगा, इसमें रिकर्जन हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब वैल्यूज़ को कहाँ अपडेट करना है, कहाँ नहीं करना है, कैसे है, क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं। अब देखो, हम सबसे पहले बेस केस समझते हैं कि हमें वापसी कब करनी है, ठीक है। वापसी किस केसेस पे होगी, जब भी हम रिकर्जन लिखते हैं सबसे पहले हमारा क्या था, बेस केस आता है। बेस केस क्या है, लीफ नोड का बेस केस क्या है, लीफ नोड। जब इसका कोई चिल्ड्रन ही नहीं होगा तो ही मैं रिटर्न करूँगा ना। इसके चिल्ड्रन मुझे मिलते जाएंगे तो मैं आगे बढ़ता जाऊँगा, जनरेशन वेल्थ आगे बढ़ती जाएगी, नहीं तो क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। तो सबसे पहला बेस केस क्या है, अगर मेरा रूट का लेफ़्ट नहीं है, इफ़ नॉट रूट ऑफ लेफ़्ट एंड नॉट रूट ऑफ राइट, मतलब रूट का लेफ़्ट और रूट का राइट नहीं है, तो आंसर में मैंने क्या कहा, आंसर में प्लस करूँगा एक्स को, ठीक है। लेकिन अब इसको मैं कैलकुलेट कैसे करूँगा कि जब मैं 6 से आगे जाऊँ 3 पर तो ये 63 बन जाए, फिर आगे जाऊँ 2 पर तो ये 632 बन जाए। तो ये नॉर्मल मैथमेटिक्स में हमने सीखा है कि जब 6 है, अगर तुम इसमें नॉर्मल, अगर मैं स्ट्रिंग इसको लेता तो 6, स्ट्रिंग एज एन स्ट्रिंग इसको ऐड करूँगा तो 3, और फिर एक फंक्शन लगाऊंगा 2 इंट, ये बन जाएगा 63। बट मैं सब मैथमेटिक्स इसमें यूज़ करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, खुलेगा। देखो 6 है, ठीक है। सबसे पहले एक एक्स लो, उसको इनिशियलाइज करो 0 से, ये 6 है। अब जब ये लेफ़्ट में जाएगा, अभी यहाँ पर मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी इसका लेफ़्ट वाले का रिकर्जन का वो लिखते हैं, ये तो मेरा बेस कंडीशन है, ठीक है। अब देखो, अगर मेरा
रूट का लेफ़्ट जो है वो अगर एग्जिस्ट करता है तो मैं अपने DFS को कॉल करूँगा लेफ़्ट के लिए, जिसमें मैं रूट ऑफ लेफ़्ट में जाऊँगा, ठीक है, आंसर एज इट इज़ रहेगा। और x में क्या करूँगा, x अभी क्या था 0, तो जब मैं आगे जा रहा हूँ यहाँ पर x के पास क्या होना चाहिए, अभी 6 होना चाहिए, ठीक है। और जब मैं 3 से आगे जाऊँ, ठीक है, 6 होना चाहिए। जब मैं 3 से आगे जाऊँ तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 63 होना चाहिए। फिर ठीक जब 2 है, अब मैं इसका कोई लीफ नोड नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ऐड क्या होना चाहिए, 632। तो इसके लिए यहाँ पर सोचो, जब आगे जाओ तो क्या करना, देखो x को 0 से इनिशलाइज करो। जब जैसे ही आगे जाते हो तो x की मल्टीप्लिकेशन इंटू 10 से करो और रूट का डेटा उसमें डाल दो। मतलब जब ये आगे गया तो x की वैल्यू क्या थी, 0, 0 इंटू 10 प्लस 6 क्या हो गया, 6। यहाँ पर जब ये आया तो x की वैल्यू इसके पास क्या है, 6 है, ठीक है, x की वैल्यू क्या है, 6 है। अब जब ये आगे बढ़ेगा तब इसके पास क्या होगा, 6 इंटू 10 प्लस 3, ये 63 लेकर जाएगा। इसके 2 के पास जब ये पहुंचेगा 63 लेकर जाएगा। अब ये देखेगा इसका लेफ़्ट नहीं है, इसका राइट नहीं है, तो मैंने क्या बोला, जब इसका लेफ़्ट ना हो और इसका राइट ना हो तो आंसर में ऐड कर दो, ये बन जाएगा नंबर मेरा, ठीक है। तो आंसर में क्या ऐड करना है, x इंटू 10 प्लस रूट डेटा। वो क्यों, क्योंकि x अभी क्या है, 63 है। अब मैं 2 से वापसी जा रहा हूँ तो 63 इंटू 10 प्लस 2, 630 प्लस 2, 632 आंसर में ऐड होगा। और x की वैल्यू मैंने अभी चेंज नहीं करी, x की वैल्यू क्या रहेगी, 63। अब ये वापस जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 63। तो अब इस तरीके से चलेगा, ठीक है। अब इसका रिकर्जन समझते हैं, ठीक, इतना समझ आया होगा, नहीं तो अभी हम दोबारा करेंगे, कोई बात नहीं। देखो जब ये जाएगा तो रूट का लेफ़्ट आंसर और क्या यहाँ पर स्टोर करना है, x इंटू 10 प्लस रूट का डेटा, ठीक है। सेम अगर रूट का राइट होगा तो DFS ऑफ रूट ऑफ राइट x इंटू 10 रूट का डेटा। अब देखो रिकर्जन किस तरीके से चलेगा, यहाँ पर मेरे पास क्या क्या वेरिएबल्स हैं, ठीक है, आंसर कॉमा x मानो, ठीक है, आंसर कॉमा x की वैल्यू अभी क्या है, 0, ठीक है। सिर्फ x को भी देखते हैं, आंसर तो हम ऐड कर ही रहे हैं। x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0। जब ये हम क्या करेंगे, इसका रूट का लेफ़्ट चेक करेंगे, क्या इसका रूट का लेफ़्ट है। अगर इसका रूट का लेफ़्ट है तो ये क्या करेगा, DFS कॉल करेगा रूट के लेफ़्ट में। और 3 के पास, 6 के पास x की वैल्यू क्या है, 0। यहाँ पर आएगा तो x की वैल्यू इसके पास क्या होगी, 6, 0 इंटू 10 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 6। ये x की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये चेक करेगा क्या 3 का लेफ़्ट है। अगर 3 का लेफ़्ट है तो फिर से रिकर्जन कॉल होगा लेफ़्ट वाला, ठीक है। अभी सिर्फ लेफ़्ट रिकर्जन कॉल हो रहा है। अगर है तो ये क्या करेगा, 6 इंटू 10 प्लस 3, यहाँ पर क्या रिटर्न करेगा, 63 देगा। अब ये क्या करेगा, बेस कंडीशन चेक करेगा, क्या अगर रूट ऑफ लेफ़्ट नहीं है और रूट ऑफ राइट नहीं है, क्या रूट ऑफ लेफ़्ट है, नहीं, क्या रूट ऑफ राइट है, नहीं, इसको हटाओ। तब क्या करो, तब ये क्या बन गया, 6 एज एन 632 मुझे आंसर में ऐड करना है। तो आंसर प्लस इज इक्वल्स टू जो भी मेरी x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है, इसके पास x की वैल्यू है 63, उसको 10 से मल्टीप्लाई करो और रूट का डेटा डाल दो। तो वो क्या हो गया, 63 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 2, 632। तो आंसर में क्या आ गया, अभी 632 आया, ठीक है। इसका लेफ़्ट और राइट नहीं है तो पहले क्या करो, आंसर में उसको डालो और वापस भेज दो कि भाई अब आगे तुम नहीं जा सकते, अब और कोई पाथ है तो वो फॉलो कर लो, ये वाला पाथ फिनिश हो गया। तो ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, ठीक है, ये रिटर्न कर देगा। अब जब ये रिटर्न आएगा तो इसके पास क्या थी, x की वैल्यू 6 थी, यहाँ पर x की वैल्यू क्या थी, 6 थी। इसका लेफ़्ट पार्ट क्या हम ट्रेवर्स कर चुके हैं, हाँ, तो लेफ़्ट पार्ट ख़त्म हो गया। अब ये राइट पार्ट में आएगा, ठीक है, राइट पार्ट में आया तो वही 6 इंटू 10 प्लस 3 यहाँ पर लेके आएगा 63 को। फिर एज एन रिकर्जन जो हमने लिखा पहले लेफ़्ट पार्ट के लिए लिखा है, तो इधर लेफ़्ट हुआ फिर राइट हुआ, लेकिन अभी इसका लेफ़्ट बचा है तो फिर लेफ़्ट में आएगा, ठीक है। लेफ़्ट में क्या वैल्यू लेकर आएगा, 635, ठीक है। अब इसका कोई चिल्ड्रन नहीं है तो क्या करना, 635 इंटू 10 प्लस, तो 6357 ऐड हो गया। फिर क्या होगा, लेफ़्ट हो गया, फिर वापस जाएगा, अब राइट के लिए जाएगा, वापस ही में इसके पास x की वैल्यू क्या है, 63, फिर क्या होगा 634। तो इस तरीके से मेरा रिकर्जन चलेगा। यहाँ पर x की वैल्यू हर एक पार्ट के लिए हमारे पास डिफरेंस होगी,
हर एक रिकर्जन स्टैक के लिए x की वैल्यू इस पॉइंट पे 6 है, इस पॉइंट पे 63 है, इस पॉइंट पे ये है, ये है, ये है। इस तरीके से मेरा रिकर्जन चलेगा। चलो इसका कोड तो देखो, वही चीज़ हमने की, आंसर को इनिशलाइज करें 0 से, x को इनिशलाइज करें 0 से, रूट आंसर और x, ठीक है, DFS में पास करा। और DFS फंक्शन क्या है, पहले चेक करेगा अगर लीफ नोड है तो भैया आंसर में ऐड कर दो और रिटर्न कर दो 6 3, ठीक है, इसके पास 63 है, ये लीफ नोड है तो एज 6 3 में 2 और ऐड करके 632 बना के आंसर में ऐड करो और रिटर्न कर जाओ। इसके पास क्या था 6, ठीक है, रिटर्न करके फिर क्या गया, इसके पास आया, फिर इसके पास आया तो 6 3 5 7, फिर इसके पास गया 6 3 5 7 5 4, ठीक है, फिर इसका लेफ़्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, फिर इसका राइट पार्ट में जाएगा तो 6 5 4 ऐसे ऐड करेंगे। अगर रूट का लेफ़्ट है तो रूट लेफ़्ट को कॉल करो, आंसर वही, और x इंटू 10 प्लस रूट डेटा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नई वैल्यू पास करा रहे हैं। और एम्परसेंट आंसर का मतलब क्या है कि आंसर को ही, आंसर एज इट इज़ हमने रेफरेंस उसको दिया और वो चेंज हो रहा है। और यहाँ पर क्या है, हर बार उसका न्यू इंस्टेंस हर एक पोजीशन के लिए क्रिएटेड है। रूट का राइट है तो सेम, ठीक है, इसको सबमिट करके देखते हैं। तो ये था आज का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन समझ आया हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। चलिए साथ वाइंड अप कर देंगे। थैंक यू।